अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक फाइलम मोलस्का है उसकी क्लासेस के ऊपर चल रहा था। आज हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे और क्लास है हमारे पास बाइवेल्विया। इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करेंगे, करैक्टर डिस्कस करेंगे और इस क्लास में एक ख़ास फेनोमेनन पाया जाता है पर्ल फॉर्मेशन, के पर्ल की जो सच्चे मोती होते हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे यानी कि लॉजिक दिए गए हैं कि पर्ल किस तरीके से फॉर्म होता है, जिसमें एक फेमस कि इन एनिमल्स में अगर बारिश का पहला कतरा चला जाए तो पर्ल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आइए आज साइंटिफिक वे से हम डिस्कस करेंगे कि पर्ल किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास बाइवेल्विया। क्लास बाइवेल्विया, क्लास बाइवेल्विया combination of two Greek word, first is bi and second velvia. Bi mean two and velvia mean shell, यानी कि इनकी बॉडी जो है दो शेल से कवर्ड होती है। जितने भी मेंबर्स हैं यूजुअली बॉडी कवर्ड विद टू शेल्स, सो नेम इज़ बाइवेल्विया, जिसमें फेमस हमारे पास यूनियो है, माइटिलस है, परना है, पिन्ना है और बेशुमार बाइवेल्व्स क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आइए जनरल कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं और आप लोग स्टूडेंट इनकी डायग्राम्स भी देखिएगा कि किस तरीके से बाइवेल्व एनिमल्स या शेल एनिमल्स आपको नज़र में आ रहे हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास, द क्लास ऑफ मोलस्का हैविंग शेल विद टू वेल्व्स राइट एंड लेफ्ट इज टर्म्ड एज क्लास बाइवेल्विया, यानी कि बॉडी जो है दो शेल राइट और लेफ्ट से कवर होता है। यही वजह कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, बाइवेल्विया रख दिया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, यानी कि पहली जो लार्जेस्ट क्लास है कौन सी कहलाती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा। ये एमडीकेट वगैरह में भी और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी एमसीक्यूज़ के तौर पर आती हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट क्लास कौन सी है जी, बाइवेल्विया। तो सेकंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड बाइवेल्विया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द वेल्व्स आर, जो वॉल्स हैं, द वॉल्स आर मूवेबल हिंग टुगेदर, यानी कि दोनों वॉल्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए जुड़े होते हैं और हिंग जॉइंट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और इनमें मूवेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास कि जो बाइवेल्विया आर बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। इससे पहले जो हमने क्लास गैस्ट्रोपोड्स की पढ़ी थी वो तीनों हैबिटेट यूजुअली पाए जाते थे, मैरीन भी थे, फ्रेश वाटर भी थे और टेरेस्ट्रियल भी थे। लेकिन बाइवेल्विया की ख़ास बात कि हैबिटेट के लिहाज से ज़्यादातर मैरीन है, लेकिन सम स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द लैटरली कंप्रेस्ड फुट, यानी कि लोकोमोशन का अमल फुट के ज़रिए होता है। लेकिन फुट कैसा है, फुट हमारे पास लैटरली क्या है, कंप्रेस्ड है, जो कि वेंट्रल साइड से क्या होता है, अराइज होता है, जिसकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बाइवेल्विया का, देयर इज़ अ नो डिस्टिंक्ट हेड एंड आइज एंड टेंटिकल्स, यानी कि जिस तरीके से टेंटिकल्स, जिस तरीके से गैस्ट्रोपोड में टेंटिकल्स थे, हेड प्रोमिनेंट था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट हमें नज़र में नहीं आता। तो बॉडी कवर्ड विद द टू शेल्स, ये हमारे पास यूनियो है और ये लैटरली कंप्रेस, इसका क्या है, फुट निकल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यूजुअली दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूजुअली यानी कि मेल यानी कि बाइवेल्स अलहदा होगा और फीमेल बाइवेल क्या होगा, अलहदा होगा, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ सेपरेट बॉडी। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसमें हम बात कर रहे थे कि दे हेल्प इन द
फॉर्मेशन ऑफ पर्ल, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर मोस्टली एनिमल्स में यूजुअली पर्ल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाइवेल्व है ऑयस्टर पर्ल। यानी कि अब होता क्या है कि बेसिकली जो पर्ल फॉर्मेशन है बेसिकली इट इज़ द डिजीज़ ऑफ मोलस्का। बड़े एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये मोलस्का के क्या है, डिजीज़ कहलाती है। यानी कि इस बात को ऐसे समझेंगे क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे सॉफ्ट बॉडीड हैं, और सॉफ्ट बॉडीड होने की वजह से अगर इनकी बॉडी पर कोई ख़राश आ जाए तो उसके अगेंस्ट उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये सीक्रेशन करते हैं। आप ये समझें कि सबसे सॉफ्ट हमारी आई है, अगर छोटा सा पार्टिकल आ जाए कितनी तकलीफ़ होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ड्यूरिंग द लोकोमोशन जब इनका शेल जो है ओपन होता है तो कोई पार्टिकल इनकी बॉडी में क्या हो जाता है, चला जाता है। अब अंदर क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है और ये शेल है। लेट्स सपोज आपने कभी सीपी के शेल को देखा हो तो अंदर से कितना लस्टर होता है, शाइनिंग होती है उसमें। अब ये शाइनिंग है बेसिकली ये ख़ास लेयर होती है शेल के नीचे जिसे नेकर कहते हैं। क्या कहलाता है, नेकर कहलाता है, जिसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल। और लेट्स सपोज दैट ये एनिमल की क्या है, बॉडी है, और एनिमल की बॉडी के ऊपर एक बारीक सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, मेंटल लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर है, मेंटल लेयर। अब पार्टिकल आया, ये पार्टिकल आ गया, लेट्स सपोज दैट। तो अब ये पार्टिकल इसकी फ्रैक्शन की वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अब ये एनिमल क्या करता है कि मेंटल लेयर से सीक्रेशन होती है, नेकर से सीक्रेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्रस कहते हैं। अब ये जो नेक्रस है बेसिकली क्या सीक्रेट करते हैं, नेक्रस। ये नेक्रस बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटीन। तो ये केमिकल इसकी बॉडी पर यानी कि इस पार्टिकल के चारों तरफ कोसेंट्रिक फॉर्म में सीक्रेट होते होते एक राउंड बॉडी बन जाती है। इस राउंड बॉडी का नाम क्या रखते हैं, पर्ल रखते हैं। इस तरीके से पर्ल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इंतहाई कॉस्टली होता है और ज्वेलरी के तौर पर बेसिकली इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बेसिकली क्या है कि पर्ल फॉर्मेशन बेसिकली डिजीज़ है, लेकिन एक खूबसूरत सा स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये पर्ल की क्या है, फॉर्मेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो यानी कि जो पुरानी कहावतें थीं कि बारिश का कतरा सीपियों के अंदर जाएगा तो पर्ल फॉर्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली पर्ल फॉर्मेशन बेसिकली एक डिज़ीज़ है और उस पार्टिकल की फ्रिक्शन की वजह से ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं इन बिटवीन द शेल एंड मेंटल कैविटी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सब्सटेंस पर्ल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फाइलम मोलस्का की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास का नाम है सिफेलोपोडा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।